हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत के प्रमुख दर्रे। इनको हम ट्रिक से कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इनको कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, रोहतांग से ले लेंगे, क्या ले लेंगे? राहत। राहत और राहत हमें कहाँ मिलती है? राहत हमें माँ के आंचल में मिलती है। माँ के आंचल यानी हिमाचल प्रदेश। कभी नहीं भूलेगा, राहत हमें माँ के आंचल में मिलती है। राहत हमें माँ के आंचल में मिलती है। क्लियर? तो कभी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सिक्किम में। इसे कैसे याद करेंगे? थूला लग रहा है ना कि झूला है, झूला, थूला, झूला। ठीक है, तो झूला जो है कहाँ? झूला जो है, अगर हम कहीं भी झूलते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिक्के चाहिए। क्या? सिक्के चाहिए। सिक्के होंगे तब तो वो आपको झूला झूलाएगा ना। जैसे देखेंगे नाथुला, थूला यानी हमें झूला के लिए सिक्का चाहिए, तो सिक्का से सिक्की में हो जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, कोई भी नीति बनती है, नीति यानी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, तो आपस में हम लोग जो है एक दूसरे से उत्तर मांगते हैं। बताओ ये सही होगा कि नहीं, ये मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, ये जो नीति बन रही है इसकी प्रोग्रेस बताओ ये कैसे होगा। तो एक दूसरे से उत्तर मांगते हैं। तो जैसे हम नीति देखेंगे तो नीति दर्रा यानी नीति के लिए हम उत्तर मांगते हैं, यानी उत्तराखंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? जो थाली होती है 56 भोग वाली, वो महान लोगों के लिए होती है। कितने लोगों के लिए? महान लोगों के लिए होती है। तो यानी थाल, तो जैसे देखेंगे थाल, थाल यानी जो है महान लोगों के लिए, तो आपको याद आ जाएगा थालघाट यानी महाराष्ट्र। क्लियर? कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इसे कैसे याद करेंगे? हाल, कश्मीर के हाल बेहाल ही रहते हैं, वहाँ आए दिन जो है घटनाएं होती रहती है ना, तो यानी हाल। बनिहाल से आप हमेशा याद रखिए हाल, वहाँ के हाल बेहाल रहते। कहाँ? कश्मीरी के तो रहते हैं, एक ऐसा वही वो है जहाँ पे हमेशा मतलब वहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, यानी कश्मीर के हाल बेहाल है। ठीक है, कश्मीर एकदम मरे मरे जैसे हाल हैं। ठीक है, हर चीज़ वहाँ जम जाती है, जैसे आतंकवादियाँ वहाँ जम गए हैं ना, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। हाल जो है वहाँ पे मरे मरे रहते हैं, हाल बेहाल है। हाल बनिहाल यानी हाल बेहाल है, किसके? जम्मू कश्मीर के, कश्मीर के। क्लियर? नेक्स्ट है, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो झंडू बम होता है ना, आता है ना, ऐड आता है, इससे सब ठीक हो जाता है। जैसे आयोडिक्स होता है, उसी तरह झंडू बम होता है। तो बम कौन लगाता है? झंडू बम कौन लगाता है? अरुणा, जिसके पास बहुत करुणा होती है। किसके पास करुणा ज़्यादा रहती है? माँ के पास, यानी अरुणाचल, अरुणा, करुणा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, बम कौन लगता है? अरुणा, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा अरुणा यानी करुणा माँ, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अरुणाचल लगाती है। ठीक है, अरुणा, अरुणा, अरुणा लगाती है। तो जैसे ही आप देखेंगे बोमडी, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि झंडू बम कौन लगाता था? अरुणा, इस तरह। क्लियर? तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो कहाँ, किस दर्रे में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? समझिए, कोई आपके पास विपत्ति आने वाली थी, तो वो जो है मतलब टल गई, टल गई। ठीक है, कोई विपत्ति आने वाली थी, वो टल गई, तो आपको क्या होगा? राहत होगा, राहत होगा। ठीक है, तो राहत से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो कोई मतलब विपत्ति टल गई, उससे आपको क्या होगी? राहत होगी। क्लियर? कभी नहीं भूलेगा। अटल जैसे देखें आपको माइंड में ही याद रह जाएगा कि अटल यानी रोहतांग, यानी कोई विपत्ति आने वाली टल गई तो हमें राहत हो गई। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, इसका मतलब उन्होंने, उनको किसी ने खबर दी होगी तब तो वो यहाँ आए ना, बिना खबर के तो आए नहीं होंगे, खबरी कोई लगा होगा, तो आपको याद आ जाएगा कि खैबर दर्रा। ठीक है, कोई आया, हमारे यहाँ कोई आएगा तो किसी ने खबर तो देगी ही, कोई खबर तो देगा ही, तब तो वो हमारे यहाँ कोई भी आएगा। तो आया से हो जाएगा आयो। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से, यानी खैबर दर्रा। ठीक है, कोई भी आएगा खबर तो देंगे ही हमें, इस तरह आ जाएगा खैबर दर्रा। क्लियर? कभी नहीं भूलेगा। देखिए फ्रेंड्स, टॉप 50 है तो इसका ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो मैं जो है इसको आधे आधे पार्ट में इसको वो पार्ट कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो आपको इसका दूसरा पार्ट भी मिलेगा, दूसरा तीसरा भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, सबसे ऊंचाई पे यदि हम क्या कार को ले जाएंगे तो हम डर जाएंगे। क्या? डर जाएंगे। तो यानी ऊंचा दर्रा यानी ऊंचाई पे डर किसको लगा? कार को। किसको? कार को। तो जैसे देखेंगे ऊंचा दर्रा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ऊंचा, हम ऊंचाई पे क्यों डरे थे? जब हम कार ले गए थे। ठीक है, ऊंचाई पे हम क्यों डरे थे? क्योंकि हम कार को ले गए थे। कार यानी काराकोरम, कभी नहीं भूलेगा। क्लियर?
ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे? मैंने बोला था ना, मतलब खबर, ठीक है, खबर देंगे हमें, कोई भी खबर, हम तो किसी को खबर ज़रूर देंगे क्योंकि वो हमें ताने देता है। ताने, देखिए दोनों में ताने आ रहा है ना, हम खबर लेंगे उसकी क्योंकि वो हमें दोनों, मतलब वो हमें ताने देता रहता है, हम उसकी खबर लेंगे। ठीक है, खबर लेंगे यानी हम उसको बताएंगे अच्छे से, है ना। तो पाकिस्तान यानी जो ताने देता है उसकी खबर तो लेनी ही पड़ेगी, क्यों हमारे पीछे पड़ा है। इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, खबर लेंगे हम उनकी जो ताने देता है, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान। क्लियर। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन अभी आया था, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ट्रिक याद हो जाती है कि नहीं याद हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अटल। ठीक है, राहत हमें क्यों मिली? क्योंकि टल गई थी, क्या विपत्ति, यानी अटल सुरंग टल गई थी तो इसीलिए हमें राहत मिली, टल गई थी इसलिए हमें राहत मिली, तो यानी अटल सुरंग हो जाएगा रोहतांग दर्रा का। क्लियर। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यंग याप दर्रा। इसे कैसे याद करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में कौन जगता है? यंग लोग। कितने यंग लोग जगते हैं? ठीक है, यंग यंग यंग। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे कौन जगता है? यंग लोग। तो जैसे आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तो आपको याद आ जाएगा कि यांग याप दर्रा होता है। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, किस दर्रे से होके, क्वेश्चन है हमारा, किस दर्रे से होके जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। मैंने अभी बताया था कि कश्मीर के हाल बेहाल रहते, हाल यानी जैसे ही देखेंगे बनिहाल आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाल बेकार थे किसके? कश्मीर के। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक से आपको 100% बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में। ज़रूर आप फीडबैक ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम के बाद कि हाँ आपका पेपर कैसा गया। क्लियर फ्रेंड, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन सा शिमला से तिब्बत जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिपकिला दर्रा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए शाम को, ठीक है, शाम को तौबा तौबा, शाम को तौबा तौबा हम छिपकली के जैसे अंदर हो जाते हैं घर के, हमें इतना डर लगता है। ठीक है, तौबा तौबा शाम को, शाम से हो जाएगा शिमला, शाम को तौबा तौबा यानी तिब्बत से। ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है कौन? शिपकला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा ऐसे याद करेंगे, शाम को तौबा तौबा हम छिपकली के जैसे अंदर घुस जाते हैं, हमें रात में शाम को बहुत डर लगता है, इस तरह हम बाहर घर से नहीं निकलते हैं। ठीक है, आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे देखेंगे कि शिमला, तो आपको याद आ जाएगा शाम को हम जो है तौबा तौबा हम तो निकलते ही नहीं थे छिपकली के जैसे। या फिर आप इस तरह भी, ये भी साथ से है, ये भी साथ से है, शिमला यानी शिपकिला। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेगा आपको। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। और प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, अगर ट्रिक आपको अच्छी लगती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुजदिर दर्रा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए नगर में जो गिरगिट के जैसे छुप जाते हैं ना, वो बुजदिल होते हैं, बुजदिल यानी डरपोक होते हैं। जो नगर में गिरगिट के जैसे छुप जाते हैं वो बुजदिल होते हैं। क्या? बुजदिल होते हैं। तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है? बुजदिल दर्रा। ठीक है, नगर में जो भी छुप जाते हैं गिरगिट की जैसे वो बुजदिल होते हैं, डरपोक होते हैं, कायर होते हैं। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा, लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इसे कैसे याद करेंगे? लेख, कोई भी हम लेख लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके खंड होते हैं। क्या होते हैं? खंड होते हैं। ठीक है, कोई खंड होते हैं, तो इस तरह आपको देखेंगे लेख लिख के क्या होते हैं? खंड होते हैं। या फिर इस तरह भी याद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं उसका उत्तर तो होता ही है ना, उत्तर तो होता ही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नीति दर्रा कहाँ का है? ठीक है, आपको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नीति दर्रा कहाँ का है। ठीक है, तो लेख, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि लिपू लेख, लेख यानी लेख के हमारे खंड रहते हैं। ठीक है, कोई भी लेख लिखते हैं उसके तो खंड रहते ही हैं। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा आपको। लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है हमारा, इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख।
इसे कैसे याद करेंगे, मिस, मैंने मिस किया लाखों बार, मैंने मिस किया लाखों बार। जैसे देखेंगे मिसला यानी मिस किया मैंने लाखों बार, तो लाखों बार से हो जाएगा लद्दाख, कभी नहीं भूलेगा। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा। इससे कैसे याद करेंगे, लूज हो गया, लूज यानी ढीला हो गया, क्या कीला बोलते हैं, नहीं कील होती है ना, तो दीवार में हम लगाते हैं, तो कीला लूज हो गया, क्या कीला, कील, ठीक है। तो सिपकिला यानी लूज हो गया, या तो फिर इस तरह भी याद कर सकते, कभी कभी छिपकली की जो है लूज हो जाती है, मतलब वो गिर जाती है, लूज पड़ जाती है उसकी पकड़, वो जो है नहीं पकड़ पाती है दीवार को, लूज हो जाती है, तो इसलिए छिपकली गिर जाती है। तो सतलुज, और या तो फिर इस तरह भी कि दोनों साथ साथ से है, ठीक है। तो सतलुज नदी जो है सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, ठीक है। तो लूज हो गया क्या, कीला, क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। या फिर इस तरह सासा से है, या फिर लूज हो गया क्या, छिपकली की वो जो पकड़ है वो कमज़ोर हो गई, लूज हो गया कीला। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग दर्रा कौन सा है? तो देखिए कोई भी ऊंचा, अगर हम मोटर को सबसे ऊंचाई पे ले जाएंगे तो आप बोलेंगे यार बड़ा लोचा कर दिया, अब हम इसको नीचे कैसे लेकर आए, है ना। ऊपर तो चढ़ा के ले गए, नीचे कैसे लेके आए, तो यानी ऊंचे पे ले जाएंगे यदि मोटर को तो बड़ा लोचा कर देंगे हम, बड़ा लोचा यानी बड़ा लाचा दर्रा, तो कभी नहीं भूलेगा, बड़ा लोचा कर दिया मैंने ऊपर पहाड़ियों पे मोटर चढ़ा के, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए आपको तो ये रट गया होगा, कश्मीर यानी हाल उसके बेकार है, बनिहाल दर्रा, क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तो आप तीनों पार्ट में बने रहिएगा, जिससे आपको ये दर्रे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेगा। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक भी। नेक्स्ट है हमारा, मंडी से ले जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होके गुजरता है? ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ा लाचा दर्रा होगा। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मंडी, कोई भी चीज़ मंदी से चल रही है तो बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत बड़ा लोचा हो गया, मंदी चल रही है, अब तो हमें लॉस ही लॉस होगा। तो जैसे देखेंगे मंदी से ले तो आपको याद आ जाएगा, मंदी चल रही थी इसलिए बड़ा लोचा हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है, मनाली से ले जाने से किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। इससे कैसे याद करेंगे, मन से अगर कोई काम हो रहा हो, ठीक है, मन से कोई काम हो रहा हो तो हमें राहत मिलती है, क्या हमें राहत मिलती है, मनाली हो जाएगा, ठीक है। मनाली से ले जाने वाले यानी रोहतांग, यानी मन से अगर कोई काम हो रहा होगा, मन से नहीं होगा तो हम गुस्साए रहते हैं, यदि मन से ना होगा तो गुस्साए रहते हैं, अगर मन से हो जाए तो हमें राहत रहती है, अरे वाह हमारे मन से काम हो रहा है, ठीक है, तो मन से हो रहा है इसीलिए हमें राहत रहती है, क्लियर। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? ठीक है, तो कौन सा जोड़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पालघाट दर्रा है, ठीक है। अगर आप मेरी प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। चलिए अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, आप लोग नहीं देखते पूरी वीडियो, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसका ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।